हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, जो परसेंटेज के बाद का टॉपिक आता है। हम इसके काफी टाइप्स के क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल अंदाज में। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। हम एक्चुअली इसमें ये जो टाइप्स के क्वेश्चन है ये सारे डिस्कस करेंगे, जैसे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस करेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस करेंगे, और साथ के साथ सीपी और एसपी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम सारे डिस्कस करेंगे, राइट। और पहले हम इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही नॉर्मल तरीके से। देखिए, तो कौन कौन सी टर्म हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में आती है। इसमें प्रॉफिट आता है, लॉस आता है, प्रॉफिट परसेंटेज है, लॉस परसेंटेज है, डिस्काउंट है एंड डिस्काउंट परसेंटेज है। ये टर्म्स हैं जो इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वन बाय वन सभी को जानते हैं एक एग्जांपल के साथ। देखिए, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस है ना। कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या होता है कि आपने कोई चीज कितने की ली, राइट। जैसे सपोज मैंने कुछ शूज लिए 500 रुपए के, उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, 500 रुपए। मैंने उसको 2 मंथ के बाद सेल कर दिया 600 रुपीज का। ओके, 500 का मैंने खरीदा उसको और 600 का मैंने उसको सेल कर दिया शूज को। तो उसमें मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, राइट। क्योंकि प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 600 माइनस 500, प्रॉफिट कितना हुआ, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो जब भी सेलिंग प्राइस ज्यादा हो तब भी हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ओके, लॉस किस केस में हमें होता है, जब हमारे पास सपोज एक और सिनेरियो लेते हैं, आपने कोई चीज खरीदी 500 रुपए की और आपने उसको सेल किया 400 रुपए का। ओके, तो इस केस में आपको क्या हुआ, लॉस हुआ, क्योंकि इसमें कॉस्ट प्राइस हमारे पास ज्यादा है। तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस जो है ये हमारे पास क्या होता है, लॉस। तो बेसिकली ये हमारे पास दो टर्म्स होंगी, प्रॉफिट निकालना एंड लॉस निकालना। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर हमें ये पूछ लिया जाए कि प्रॉफिट परसेंटेज में कितना हुआ या फिर लॉस परसेंटेज में कितना हुआ, तो देखिए जो भी प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होता है, सीपी के रिस्पेक्ट में, है ना। जो भी आपको प्रॉफिट हुआ, ये 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, किसके रिस्पेक्ट में, 500 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। आपको 100 रुपए का लॉस हुआ, किसके रिस्पेक्ट में, 500 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम इसमें प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। जैसे वही एग्जांपल हम लेते हैं, सीपी हमारे पास कितना था, 500, एसपी हमारे पास कितना था, 600, प्रॉफिट हमारे पास कितना आया था, 100। अगर हमने परसेंटेज में निकालना है, कैसे निकालोगे, प्रॉफिट लिखोगे ऊपर 100 रुपीज, कितने पे, 500 पे। कि 100 रुपीज प्रॉफिट हुआ 500 पे, 100 अपॉन 500 इंटू कैसे कर देंगे, 100 से ना, परसेंटेज में निकालने के लिए। तो इसमें आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20%। तो हमें प्रॉफिट जो है परसेंटेज में कितना हुआ, दैट इज 20%, ठीक है। सेम अगर हमने लॉस परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकालोगे, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो हमेशा जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा हमारे पास क्या आएगा, सीपी आएगा। ओके, अब हम चर्चा करते हैं डिस्काउंट की, डिस्काउंट परसेंटेज के बारे में बातचीत जो है वो करते हैं। जैसे आप किसी मॉल में गए, आपने कोई शर्ट खरीदी और उसकी एमआरपी, उस शर्ट की जो एमआरपी थी वो कितनी लिखी हुई थी, 1200 रुपए। ओके, बट उसमें कुछ डिस्काउंट भी वहां पे मेंशन था। ओके, सपोज उसमें जो डिस्काउंट था वो था 300 रुपए का डिस्काउंट। ओके, तो देखिए अगर 300 रुपए का डिस्काउंट था तो आपके पास सेलिंग प्राइस मतलब कि वो कितने की आपको पड़ी, 1200 माइनस 300 कितने की पड़ी आपको, दैट इज 900 रुपीज। तो इसका मतलब कि डिस्काउंट हम कैसे निकालते हैं, मार्केट प्राइस, ये जो ओरिजिनल वहां पे प्राइस लिखा हुआ था शर्ट पे, पर डिस्काउंट के बाद वो आपको कितने की मिली, 900 रुपए की। मतलब डिस्काउंट क्या होता है, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, इन दोनों का जो डिफरेंस है, राइट, वो जो छूट है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। और ऐसे ही अगर हमने परसेंटेज में डिस्काउंट निकालना हो तो डिस्काउंट हमें किस पे मिलता है, ये जो 300 रुपए का हमें ऑफ मिला, ये किस पे मिला, ये हमें एमआरपी पे मिला, ये हमें 1200 पे मिला, राइट। तो अगर परसेंटेज में हमने इसको निकालना हो तो परसेंटेज में आप इसको कैसे निकालोगे, डिस्काउंट कितना है 300 का, कितने पे, 1200 पे। ओके, 300 अपॉन 1200 इंटू किसे कर देंगे, 100 से, राइट। तो ये आंसर जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी 25%, है ना। डिस्काउंट जो मिला हमें कितना मिला, 25% का डिस्काउंट मिला, राइट। क्योंकि जो 300 है वो 1200 का कितना है, 1/4 कितना होता है, 25%, है ना। तो ये हमारे पास बेसिक टर्म्स होंगी जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तो आप ये जानते हैं कि जब सेलिंग प्राइस कम होता है सीपी से, ठीक है, हमें क्या होता है, लॉस होता है। लॉस हम ऐसे निकालते हैं, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से तो हमें प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हम ऐसे निकालते हैं, राइट। ये बातें हमने अभी डिस्कस कर ली हैं। अब कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज इसमें देखते हैं। इंटरेस्टिंग चीज इसमें क्या है, जैसे यहां पे, तो देखिए अगर हमें परसेंटेज में बोल दिया जाए कि परसेंटेज में सीपी कैसे लिखेंगे, परसेंटेज में एसपी कैसे लिखेंगे, तो वो सारी चीजें कैसे होंगी,
देखिए सीपी ना इनिशियल प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, जितने की चीज आप लेते हो तो उसको हमेशा हम 100% से जो है वो हम स्वीकार करते हैं, राइट। 100% सीपी हमेशा आपके पास कितना होगा 100%। अगर आपको इस पे 10% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना, इस 100% पे, इस 100% मतलब इस सीपी पे अगर आपको 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो आपका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 110% आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 100% प्लस 10% है, सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 110% आ जाएगा। ये 110% होगा किसका? सीपी का, राइट। क्योंकि सीपी जो है वो 10% बढ़ के आपके पास क्या आ जाएगा? एसपी आ जाएगा। ओके सेम अगर आपको लॉस हुआ है 10% का, ठीक है, तो सीपी तो आपका परसेंटेज में उतना ही रहेगा 100%, है ना। जो भी चेंज आएगा वो सेलिंग प्राइस में आएगा। तो सेलिंग प्राइस अब देखो 10% लॉस हुआ मतलब 10% जो है वो कम हो गया उसका प्राइस। 100% माइनस 10% जो आपका सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा? 90% बच जाएगा। किसका? सीपी का, राइट। मतलब प्रॉफिट के केस में वो उसमें आप ऐड कर दोगे और लॉस के केस में आप 100% में से क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे ना। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको प्रॉफिट हुआ है 20% का, ठीक है, आपको प्रॉफिट हुआ है 20% का, मतलब सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा हमारे पास? 120% आ जाएगा, राइट। कॉस्ट प्राइस तो इतना ही रहेगा, सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 120% आ जाएगा। किसका? सीपी का। और ऐसे ही अगर मैं बोल दूं कि आपको लॉस हुआ है 30% का, 30% का आपको लॉस हुआ है, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना आ जाएगा? 70% आ जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि 100% में से 30% का तो लॉस ही हो गया, तो मतलब बचा हमारे पास कितना? 70% बचा। किसका? ऑफ सीपी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इन चीजों को हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। परसेंटेज को ऐसे, सीपी को परसेंटेज में लिखना, सेलिंग प्राइस को परसेंटेज में लिखना, ये सारी चीजें। चलिए अब हम टाइप वाइज क्वेश्चंस करते हैं, तो साथ साथ मैं आपको बताती भी जाऊंगी कि कौन कौन सी टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हमारे पास कौन से होंगे? जिसमें हम लॉस परसेंटेज निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, है ना। ये सारे हमारे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इससे। A TV is purchased at ₹5,000, ठीक है। टीवी की कॉस्ट कितनी है? 5,000 रुपए। उसको सेल किया गया 4,000 रुपीज पे, है ना। सेलिंग प्राइस जो है वो हमारे पास कितना है? 4,000 रुपीज। हमने क्या निकालना है? लॉस परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज में लॉस निकालना है। तो सबसे पहले तो लॉस निकाले ना, लॉस कितना हुआ? लॉस कितना हुआ इसमें? 1,000 रुपीज का, ठीक है। 1,000 रुपीज का लॉस हुआ, हमने परसेंटेज में बताना है। 1,000 रुपीज का लॉस हुआ 5,000 पे, तो लॉस परसेंटेज क्या आ जाएगा? 1,000 ऊपर लॉस, नीचे सीपी जो कितना है 5,000 इंटू किससे कर देंगे? 100 कर देंगे, राइट। तो इसकी फ्रैक्शन क्या आ जाएगी? 1/5। आप सभी जानते हैं कि 1/5 कितना होता है? दैट इज 20%। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? सैम परचेज 20 डोजन ऑफ टॉय एट द रेट ऑफ ₹384 पर डोजन, ठीक है। मतलब कि डोजन, डोजन का मतलब होता है 12 आर्टिकल्स। तो 12 आर्टिकल्स का जो प्राइस है, 12 चीजों का जो प्राइस है वो कितना है? 384। ही सोल्ड ईच वन ऑफ देम एट द रेट ऑफ ₹35, है ना। उसने हर आर्टिकल जो है वो 35 रुपीज का सेल किया। देखिए जब भी हम सीपी और एसपी को कंपेयर करते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल सेम होने चाहिए। अगर सीपी में हमने एक आर्टिकल लिया है तो एसपी में भी हम एक आर्टिकल ही लेंगे। ओके तो यहां पे अगर 12 आर्टिकल्स का प्राइस जो है वो 384 है, तो क्या हम ये निकाल सकते हैं कि एक सिंगल आर्टिकल का जो प्राइस है 1, ठीक है, 1 आर्टिकल का जो प्राइस है वो कितना होगा? बिल्कुल 384 को 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये पहले हमारे पास 3 पे जाएगा फिर 2 पे जाएगा। ओके तो एक सिंगल हमारे पास आर्टिकल का जो प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, वो कितना आ जाएगा? 32 रुपीज। ऐसे ही क्या हम ये बता सकते हैं कि हमें दिया ही हुआ है, बताना क्या, राइट, कि एक सिंगल जो सेलिंग प्राइस जो है, एक सिंगल हमारे पास जो है वो कितना है आ रहा है? ₹35। अब देखिए ये भी 1 आर्टिकल है, ये भी 1 आर्टिकल है। अब हम कंपेयर कर सकते हैं ना, हमारे पास इसमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, एसपी ज्यादा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? हमारे पास 3 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे? 32 पे, है ना। कॉस्ट प्राइस कितना है? 32 इंटू किससे कर देंगे? 100 से कर देंगे, राइट। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको आप 4 के टेबल में कैंसिल कर सकते हैं 8 पे, ये 4 के टेबल में 25 पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा आंसर? 75/8, है ना। तो ऑप्शन इसमें से नहीं आ रहा। मुझे कमेंट में बताएं इसका ऑप्शन कितना आ रहा है। 75/8 जो है वो कितना हमारे पास परसेंटेज प्रॉफिट आएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। क्वेश्चन आपके पास क्या है कि एल्फ्रेड ने एक स्कूटर बाय किया 4700 का, ठीक है। 800 रुपया उसकी रिपेयर पे लगा, उसके बाद में उसने सेल कर दिया 5800 का। उसको कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ ये बताना है। तो सबसे पहले तो टोटल सीपी देखें कि टोटल उसको कॉस्ट कितनी पड़ी उस स्कूटर की, है ना। इतने का लिया, इतने उस पे रिपेयर पे लगाए, तो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी उसको? 5500 की। दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना है? 5800
राइट आप ये डबल जीरो कैंसिल भी कर सकते हो, आप इसको 55 ले सकते हो, आप इसको 58 ले सकते हो, राइट अगर दोनों साइड से कैंसिल हो रही है चीजें तो कैंसिल कीजिए, राइट। इसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 रुपीज का, 3 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे, 55 पे, है ना। सीपी कितना है, 55 इंटू किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे परसेंटेज में निकालने के लिए। ओके तो बस आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको 5 के टेबल में कैंसिल कर सकते हैं, 11 पे ये कितना आ जाएगा 20 इंटू 3 कितना होता है 60/11%, राइट। ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही आ जाएगा, राइट। आई होप आपको सारे जो क्वेश्चंस हैं अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। तो ये हमारे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे, है ना। इसमें हमारे पास क्या था, हमने प्रॉफिट परसेंटेज या फिर हमने लॉस परसेंटेज इसमें निकालनी थी। ओके सीपीएसपी हमें गिवन था। अब हम अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ जो है नजर करते हैं और इसमें देख के आपको पता चल रहा है कि इसमें हमें चलिए अगले हमारे पास टाइप क्वेश्चन है जिसमें हमें सीपी गिवन है, हमें प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है और हमने क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। मैंने आपको बताया था कि सेलिंग प्राइस जो होता है हमारे पास वो परसेंटेज में हमें निकालना सिखाया था अभी हमने। ओके देखो यहाँ पे 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या हम ये बता सकते हैं सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा, राइट किसका, सीपी का। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करोगे आप, 120% हम ले लेंगे किसका, सीपी का। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको जस्ट ओपन कर लेंगे, 120/100 ऑफ सीपी जो कितना है 500 गिवन है। तो बस आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 600 रुपए, मतलब इसका सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी 600 रुपीज, है ना। कैसे आप इसको अगर नॉर्मली भी करें, नॉर्मली भी कर सकते हैं, 20% आप ले लीजिए 500 का, 20% 500 का कितना आ जाएगा 100 रुपए। तो हमें जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा कितना आ जाएगा 500 + 100 दैट विल बी 600 रुपीज। ओके सेम इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे हम। सीपी में दे रखा है 800 रुपए, लॉस परसेंटेज कितनी है 30%। देखिए अगर लॉस परसेंटेज 30% है इसका मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो परसेंटेज में कितना होगा 70% होगा, राइट क्योंकि ये लॉस यहाँ पे हो रहा है। तो डायरेक्टली आप क्या निकालोगे 70% आप निकाल लोगे किसका 800 का, 800 का 70% कितना आ जाएगा हमारे पास 560 रुपीज। तो हमें इसमें हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ जाएगा 560 रुपीज, है ना। बहुत ही सिंपल चीज है। ओके देखिए एक चीज और आप यहां से देखिए, यहां से हमने जब सेलिंग प्राइस निकाला था ना, हमने क्या किया था, इसको 120% हम ले रहे हैं किसका, सीपी का। ओके क्योंकि सीपी जो है उसको 20% जब बढ़ा देंगे तो सेलिंग प्राइस हमारे पास आ जाएगा क्योंकि 20% का प्रॉफिट हुआ है। अगर इसी क्वेश्चन में हमने सीपी निकालना होता तो हम ये जो टर्म्स हैं उसको दूसरी साइड ले आएंगे, ठीक है। तो ये 100 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा ना दूसरी साइड जाके, राइट इंटू एसपी, एसपी तो इधर ही इधर का इधर ही रहेगा और ये सीपी आ गया। तो यहां से हम क्या सीख पा रहे हैं कि जब हमने सीपी निकालना है ना, इस केस में तो हम एसपी निकाल रहे हैं, अगर हमने सीपी निकालना है हम कैसे निकालेंगे कि जो भी हमारे पास, जैसे यहाँ पे हमारे पास एसपी कितना आया था 120% आया था, तो हमने क्या कर देना उसका रिवर्स कर देना। वैसे तो 120% कैसे ओपन होगा 120/100, पर हमने क्या कर देना इसका रिवर्स कर देना है और उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके हमारा पास क्या आ जाएगा सीपी आ जाएगा ना। चलिए इसको क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, है ना, सेलिंग प्राइस हमें गिवन है, अब देखो सीपी निकालना है। तो जैसे मैंने आपको बताया जब हमने सीपी निकालना है तो सबसे पहले तो ये देखिए सेलिंग प्राइस की कितनी परसेंटेज आ रही है, 20% का प्रॉफिट हुआ है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा, ठीक है। बट सीपी निकालने के लिए हमने इसका क्या लेना है रिवर्स लेना है और आप जानते हैं ऐसा क्यों करना है, ठीक है। इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 100/120, ओके 100/120 किसका 720 का एसपी का। तो यहां से जो भी चीजें कैंसिल हो रही हैं कैंसिल कीजिए, सीपी हमारा कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा, राइट 600 रुपीज। 600 का 20% कितना होता है 120, 120 का प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 720, राइट। सो दिस इज द वे। सेम इसमें भी क्वेश्चन ट्राई करेंगे, 10% का इसमें लॉस हो रहा है, मतलब एसपी जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 90%, ओके एसपी कितना आ जाएगा 90% आ जाएगा। तो सीपी अगर हमने निकालना है, ठीक है, सीपी अगर हमने निकालना है तो क्या करेंगे, सीपी हम कैसे निकालेंगे 90% का क्या कर लोगे ऑपोजिट कर लेंगे, 90% का ऑपोजिट क्या आ जाएगा 100/90, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे एसपी से, क्लियर। सीपी हमारे पास कितना आ जाएगा दैट विल बी 900 रुपीज, क्लियर इस तरीके से, ठीक है। तो इसको एक और तरीके से मैं आपको बता देती हूं, ठीक है, एक और तरीका है इसका। देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपको गिवन है 810, सेलिंग प्राइस गिवन है 10% का लॉस हो रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस परसेंटेज में कितना है 90%, ठीक है, परसेंटेज में सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना था 90% और यहाँ पे कितना है ये 810, ठीक है, मतलब 90% की वैल्यू कितनी है 810, राइट। क्या आप 1% की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल 90 से 90 से डिवाइड कर देंगे इसको, 90 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास कितना बचेगा, ये 90 बचेगा। 1% की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, सॉरी ये 9 बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि 810 को जब हम 90 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा, राइट। 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 9। देखो सीपी क्या होता है, सीपी होता है 100%, ठीक है, सीपी कितना होता है 100%, अगर 1% 9 है तो 100% कितना होगा 900,
ठीक है, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस साइड भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस साइड भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, राइट। सीपी कितना आ जाएगा 900। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो जैसे मैंने आपको वैसे बताया, वैसे भी आप निकाल सकते हो, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला टाइप का हमारा क्वेश्चन किस टाइप से होगा कि आपको सेलिंग प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्लॉट जो है वो कितना है 18,700। ठीक है, इस पे लॉस कितना हुआ है 15% का इस पे लॉस हो रहा है। एट व्हाट प्राइस मस्ट दैट प्लॉट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन 15%, है ना। अगर हमें उस पे गेन चाहिए 15% का, तो कितने का हम उसको बेचें, है ना। सेलिंग प्राइस हमने निकालना है। ओके, तो पहले वाला सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है 18,700। ठीक है, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है और इस पे लॉस हमें कितना हो रहा है 15% का लॉस हो रहा है। क्या हम सीपी निकाल सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था सीपी का तरीका, क्या हम सीपी निकाल सकते हैं? बिल्कुल। सीपी हमने कैसे निकालना है, देखो 15% का अगर लॉस हो रहा है मतलब हमारे पास सेलिंग प्राइस का जो परसेंटेज है वो क्या आएगी 85% आएगी। ठीक है ना, 100% माइनस 15% 85% आएगी। 85% का क्या कर देंगे रिवर्स कर देंगे। 85% का रिवर्स कितना होगा 100/85। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे सेलिंग प्राइस से जो कितना है इतना 18,700। क्लियर। ये मेरे पास क्या आ जाएगा सीपी, ये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। इस कॉस्ट प्राइस पे 15% प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, इस कॉस्ट प्राइस पे 15% प्रॉफिट चाहिए, मतलब इसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, इसका सेलिंग प्राइस अगर मुझे इस पे 15% प्रॉफिट चाहिए तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए 115% होना चाहिए ना, राइट। 115% होना चाहिए किसका, इसी का। ठीक है, तभी हमने इस वैल्यू को कैंसिल नहीं किया ताकि बाद में इसको इकट्ठा ही कैंसिल कर लेंगे, राइट। तो इस तरीके से ये आ जाएगा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 के टेबल में ये 23 पे कैंसिल हो जाएगा, ये 17 पे कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो 23 इंटू 11 आंसर कितना आ जाएगा 25300। क्लियर। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस होगा अगर हमें 15% का प्रॉफिट चाहिए। क्लियर। हम इसमें सिर्फ दो चीजें का इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले तो हम सीपी निकाल रहे हैं फिर हम एसपी निकाल रहे हैं। ठीक है, वो भी एक सिंगल स्टेप में। सीपी हम कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने बताया 15% का अगर लॉस होगा तो 85% आएगी, इसका रिवर्स होगा ना। जब भी हमने सीपी निकालना है इस परसेंटेज का रिवर्स लेना है, इस परसेंटेज का रिवर्स लेना है। ठीक है, क्लियर टू ऑल। आगे बढ़ते हैं, सेम इस टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा हमें 450 रुपए। क्लियर। इस पे लॉस हमें कितना हो रहा है 10% का लॉस हो रहा है। ओके, क्या निकाल सकते हो आप इसमें से, कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। बिल्कुल, देखो 10% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो एसपी की हमारे पास परसेंटेज क्या आएगी 90% आएगी, राइट। 90% का क्या कर दोगे रिवर्स कर दोगे। 90% का रिवर्स क्या होगा 100/90 मल्टीप्लाई एसपी। ओके, ये मेरे पास क्या आ जाएगा सीपी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा सीपी आ जाएगा। इस सीपी पे 20% का प्रॉफिट चाहिए। इस सीपी के अगर 20% का प्रॉफिट चाहिए मतलब इसका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होगा, इसका 120%, इस सीपी का 120%। ठीक है, तो जस्ट आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ 120% के साथ, है ना। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एसपी आपके पास कितना आ जाएगा 600 रुपए। क्लियर, वेरी वेरी सिंपल। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। सेलिंग प्राइस जो है वो कितना दे रखा है 800। ठीक है, लॉस कितना हो रहा है 20% का। सीपी निकाल सकते हैं आप, सीपी 1 सेकंड में सीपी आप निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा। ठीक है, 20% का अगर लॉस हो रहा है तो एसपी की परसेंटेज क्या आएगी 80%। सीपी निकालने के लिए इसको इस 80% को क्या करना पड़ेगा रिवर्स करना पड़ेगा। इसका रिवर्स क्या आ जाएगा 100/80 किसका एसपी का। ठीक है, ये सीपी आ जाएगा। इस सीपी पे 30% प्रॉफिट चाहिए, मतलब कि जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होना चाहिए 130% होना चाहिए इस सीपी का, राइट। 130% होना चाहिए। ओके, 100 से 100 कैंसिल, ये कैंसिल हो चुका है। क्लियर, ये 10 पे होगा कैंसिल। तो आंसर जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा दैट विल बी 1300 रुपीज। ओके, वेरी सिंपल। क्लियर। ये क्वेश्चन आप ट्राई करना। ठीक है, और मुझे इसका आंसर बताना बाद में कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर कितना आ रहा है, राइट। सभी का आंसर आना चाहिए। इसमें एक चीज याद रखना कि हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल सेम होने चाहिए। अगर इधर आप एक ऑरेंज का सीपी ले रहे हो तो अगर इधर भी आपको एक ऑरेंज का एसपी निकालना पड़ेगा ना। आर्टिकल्स जो है वो मिसमैच नहीं होने चाहिए, नहीं तो हमारा आंसर गलत आएगा। क्लियर। अगले टाइप्स के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चन है जिसमें हम बेसिकली कुछ ना कंडीशंस वगैरह लगाते हैं कि अगर ऐसा हो जाए, राइट। इस टाइप का क्वेश्चन है और हमने इसमें सीपी निकालना है। ओके, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। शॉपकीपर सेलिंग हिज गुड एट 20% प्रॉफिट। Okay, had he purchased it at 10% less and sold at ₹18 less, then he would get 30% profit. Okay, एक बहुत ही सिंपल अप्रोच से हम इस क्वेश्चन को करेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए, हमने एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है तो हम इनिशियल इसका कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं 100x। ठीक है ना, 100x हम ले लेते हैं। हमने x क्यों नहीं लिया, क्योंकि x से क्वेश्चन जो है थोड़ा लंबा चला जाता है ना। 100x का परसेंटेज निकालना इजी रहता है। 100x मैंने इसका सीपी ले लिया। ठीक है, देखो इस पे 20% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा इसका 120%, 120x, राइट, 120x ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा मेरे पास। अब उसने कंडीशन लगाई है कि अगर हैड ही परचेज, अगर कॉस्ट प्राइस 10% कम होता,
ठीक है, देखिए इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना है 100x, अगर ये 10% कम होता, मतलब कि अगर 90x होता, ओके, एंड सोल्ड इट फॉर ₹18 लेस, और अगर वो इसको 18 रुपए का कम बेचता है ना, देखो पहले कितने का बेचा है 120x का, अगर 18 रुपीज लेस का अगर ये बिकता है ना, मतलब 120x माइनस 18 है, ये न्यू एसपी हमारे पास आ गया, ये न्यू सीपी, ये न्यू एसपी, ओके, तो उसको कितना प्रॉफिट होता, 30% उसको प्रॉफिट होता, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट किस पे होता है, प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, सीपी पे होता है, ओके। अब देखो ये एसपी है, ये सीपी है, क्या हम इसमें से प्रॉफिट निकाल सकते हैं, कितना होगा प्रॉफिट, हम कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो अगर इसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, देखिए प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 120x में से 90 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 30x, ठीक है, ये 18 का 18 ऐसे ही रहेगा, है ना, क्योंकि आप इसमें से इसको माइनस करोगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 120x माइनस 18 में से आप क्या माइनस करोगे 90x, क्यों, प्रॉफिट निकालने के लिए। तो ये प्रॉफिट आपके पास आ गया, ये प्रॉफिट क्या है, ये 30% है, किसका, सीपी का, ठीक है, तो 30% ऑफ 90x मेरे पास कितना आ जाएगा 30x माइनस 18, बस आपने यहां से x की वैल्यू निकालनी है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, क्लियर, इस 3 को आप कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है, मेरे पास क्या बचा 9x इज इक्वल टू 10x माइनस 6, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 6 आ गई, ओके। देखिए अगर x की वैल्यू 6 है तो हम क्या ये निकाल सकते हैं, सीपी कितना आएगा, बिल्कुल यहाँ पे x की वैल्यू 6 पुट कर दीजिए, सीपी कितना आ जाएगा 600 रुपए, राइट, बिल्कुल सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप है, एक बार आपको समझ आएगा ना कैसे कर रहे हैं, अंडर 30 to 40 सेकंड आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं ताकि और आपको क्लैरिटी आए, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, शॉपकीपर सेलिंग इज गुड एट 10% प्रॉफिट, ठीक है, सेम वैसे करना है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, 100x सीपी ले लीजिए, ठीक है, प्रॉफिट उसको कितना हुआ 10% का, क्लियर, मतलब एसपी आपके पास कितना आ जाएगा 110x, राइट, ये स्टार्टिंग आया, ये स्टार्टिंग सीपी है, ये स्टार्टिंग एसपी है, अगर सीपी 20% कम हो जाए, मतलब न्यू सीपी कितना हो जाए 80x, ओके, एंड जो सेलिंग प्राइस है वो 20 ज्यादा हो जाए, ₹20 ज्यादा हो जाए, है ना, ये पुराना एसपी है, न्यू एसपी मतलब 110x प्लस 20, है ना, 20 रुपए अगर ज्यादा आ जाए, ठीक है, ये न्यू सीपी, ये न्यू एसपी, तो जो प्रॉफिट होगा वो 40% होगा, ओके। सबसे पहले तो ये निकालें प्रॉफिट हो कितना रहा है ना, ये एसपी है, ये सीपी है, प्रॉफिट निकालें, सेम उसी अप्रोच से प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एसपी माइनस सीपी, 110 में से 80x माइनस करोगे तो कितना आएगा 30x, ठीक है, ये प्लस 20 एज इट इज, ये प्रॉफिट आ जाएगा, ये क्या है, ये 40% है किसका, सीपी का ना, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा सीपी का ही होता है ना, 40% है किसका, ये 80x का, बस यहां से आप क्या निकाल लोगे, x निकाल लोगे, ओके, जो भी कैंसिल हो रहा है कैंसिल, ये 2 के टेबल में कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ओके, x के लिए आपके पास कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, ठीक है। अगर x 10 है तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना आएगा, सेलिंग प्राइस कितना है 110x, ठीक है, तो यहाँ पे x की 10 अगर वैल्यू पुट कर दें तो आंसर कितना आ जाएगा 1100, ऑप्शन क्या कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा, राइट। अगर इसमें सीपी पूछा होता तो यहाँ पे पुट करते हैं ना, तो आंसर कितना आ जाता हमारे पास 1000 आ जाता, राइट। सो दिस इज द वे, राइट, स्टेप बाय स्टेप आई एम टेलिंग यू। आगे करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, मैं चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करें, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, अगर ये थोड़ा सा समझ नहीं आया तो इसको एक बार फिर से देख लें और ये क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं कि इसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो कितना आ रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको और करवा दूं मैं, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम वैसे ही करना है। इनिशियल सीपी कितना ले सकते हो 100x, प्रॉफिट कितना हुआ 15% का, मतलब सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 115x, ठीक है। हैज ही परचेज 25% लेस, अगर इसको 25% लेस का परचेज करता मतलब 75x का, और 50 रुपए ज्यादा का सेल करता है ना, मतलब पहले इतने का सेल किया, इससे 50 रुपए ज्यादा का अगर सेल करता तो उसको प्रॉफिट कितना होता 60%, राइट। सबसे पहले तो प्रॉफिट निकालने कितना होगा, ये एसपी है ये सीपी है, प्रॉफिट कितना होगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 115 में से 75 माइनस किए तो कितना आएगा 40x प्लस 50, ओके। और ये प्रॉफिट जो है वो 60% होगा किसका, ठीक है, 60% किसका होगा, मैं सर लिख देती हूँ, 60% ये किसका होगा, सीपी का। सीपी कितना हमारे पास 75x है ना, ये न्यू वैल्यूज को हमने लेना है, बस यहां से आप जो भी कैंसिल हो रहा है कैंसिल कीजिए, ठीक है, जो भी आपके पास आंसर आ रहा है वो x की वैल्यू जो आ रही है वो इसमें पुट करके हम अपना आंसर जो है आराम से निकाल सकते हैं, राइट, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 10 आ रही है, ओके। अगर 10 आ रही है तो क्या हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, बिल्कुल, यहाँ पे पुट कर दीजिए, राइट, तो 1150 ये हमारे पास क्या जाएगा सेलिंग प्राइस, क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। तो इसको आप जरूर ट्राई करना, ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब हम अगली टाइप लास्ट टाइप करते हैं आज की लेक्चर की, जो हमारे पास कौन सी ऊपर बेस्ड है, आर्टिकल्स के ऊपर बेस्ड है, बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन पढ़िए, सीपी ऑफ 25 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 20 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। 25 आर्टिकल का मतलब क्या है, जैसे एक पेन है तो एक आर्टिकल है, अगर 25 पेन हो तो 25 आर्टिकल्स होंगे, राइट, मतलब उसकी क्वांटिटी कितनी है,
बेसिकली हमने इसकी इक्वेशन बनानी होती है ना, सीपी ऑफ मतलब मल्टीप्लाई कितने आर्टिकल्स 25 इज इक्वल टू एसपी ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 20। ओके, जो भी कैंसिल हो रहा है इसको 5 के में दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। सीपी और एसपी की रेशियो मेरे पास कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 4/5। सीपी कितना है 4, एसपी कितना है 5। प्रॉफिट कितना हुआ 1 का प्रॉफिट हुआ कितने पे 4 पे, 4 सीपी है क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। कितना आ जाएगा 25% प्रॉफिट। वेरी सिंपल राइट। फिर से मैं बता दूं, ये रेशियो आई पर आपने इसको एग्जैक्टली लेना, CP4 ले लीजिए, SP5 ले लीजिए। प्रॉफिट कितना होगा 1 का कितने पे 4 पे, 1/4 जो कितना होता है 25%, राइट। इसमें सेलिंग प्राइस ज्यादा था इसलिए प्रॉफिट हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं सेम इसी टाइप के क्वेश्चन पे। सीपी इक्वेशन बनाए, CP ऑफ 35 आर्टिकल्स इज इक्वल टू SP ऑफ 20 आर्टिकल्स। क्या करना है, सबसे पहले जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कीजिए, 5 के टेबल में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। CP और SP की रेशियो कितनी आ जाएगी 4/7। इसका मतलब क्या, सीपी कितना है 4, एसपी कितना है 7। प्रॉफिट कितना हुआ 3 का प्रॉफिट हुआ कितने पे